ताले आमे आज पढ़िबा कोन रोगी सेवा तुम पार्टी न कले भी चलियो आमे आज पढ़िबा रोगी सेवा जार लेखक होउचंदी उदयनाथ षडंगी ये होउची उदयनाथ षडंगी फोटो जन्म 1905 1999 मसीह से मृत्युवरण करते रोगी सेवार रोगी रड़ पड़ जाइए चारिटा फेज रे आमे पढ़िबा फास्ट होउची शीर्षक दुई होउची लेखक परिचय तीन प्रसंग निर्देश विषय व्याख्या शीर्षक विषय जानिया रोगी सेवा सहज शीर्षक अच्छी जानियार किसी कष्ट ना रोगी मानक सेवा करने कथा कहुई कि वास्तव में जो आम महापुरुष माने से गोपन दास हूँ कि आचार्य हरिहर हूँ नीलकंठ दास हूँ कहीं भी तुम गोपन दास से जो कविता पढ़ सेवा करने जो लिखाई तो से सबू कविता सबू कथा तुम जानी जे रोगी सेवा बा अपर को अन्यर सेवा करने एक गुरुत्वपूर्ण अंग थिला विशेष करके जो सत्यवादी वन विद्यालय थिला से रोगी सेवा एक प्रमुख अंग थिला आज समय रे कई क्या भल पाइबा चाहूना कई क्या सेवा करने चाहूना बापा माँ पिलांकर सेवा करुँच जत्न कर बढ़ाऊँ कि परवर्त समय ये पिला बड़ा है बापा माँ सेवा करना अन्यर कौन सेवा करेंगे निज बापा माँ सेवा करना अन्यर कौन सेवा करेंगे से ये विषय आमर निहाती इंपोर्टाट बा गुरुत्वपूर्ण जे आमे जानिबा दरकार जे केमिति सेवा करबा उचित कहीं सेवा करबा उचित उदयनाथ षडंगी विषय में जानिबा लेखक परिचय माध्यम लेखक परिचय जब कहले आउट पेज जब पड़ो हमको आउट पेज रही लेखक परिचय डिटेल देख रोगी सेवा जो फास्ट शीर्षक कथा कहूली जड़े रोगी शुईचंदी पूरा परिवार सेवा कर लगी जदि पूरा परिवार सेवा करूँ ये गोटे खुशी कथा हम जो लोक जीवन काल भर एत लोक सेवा कले जत्न कले बढ़ेले खाଇବା पीवा देले परवर्त समय से जो वृद्ध हो जाउछंदी पाखे कहीं न था चिंता कर यही वृद्ध ये शुई था पाखे कहीं न था से वृद्धाश्रम बढ़ी बढ़ी चली है गोटे एवं कहानी पढ़ी गोटे छोटिया कहानी बहुत बढ़िया कहानी मेला मेला बोली गोटे गल्पटे पढ़ी मु देवप्रसाद दासंकर बढ़िया गपटे कुंभ मेला को जड़े माँ को लेकिन जाइए बुढ़ी माँ कुंभ मेला बसई देती कहते मुझे जाऊँगी जे बापांकर श्राद्ध तर्पण कर नदी विषय आसे कहीकि जाइए फेरी ना बुढ़ी लोक बसिक रही लोक आसिक डाकिले आप पलि चलतु कारण से जाने सी आउ फेरबे ये बुढ़ी को छाड़ देकी जाइए बुढ़ी माँ को बुढ़ी माँ मानवा को नाराज से कहते मो पुओ फेर मो अपेक्षा कर संध्या सुधा फेर किंतु पुओ फेरबार प्रश्न उठू ना पुओ ता माँ को छाड़िया नहीं जाता कहीं ना ये वार्धक्य अवस्था वार्धक्य बर्तमान बोझ हो जाए लोक वार्धक्य अवस्था घरे रखी पाली हेनी पोषी हेनी नहीं छाड़ी आस कम शेष ए जो कथार परिवर्तन तुम गोटे मानसिकतार परिवर्तन जो कथा हजि हजि जाऊँगी रोगी सेवा निहाती गुरुत्वपूर्ण जाना आज जो विषयटी अच्छी ताले किसी कष्ट शब्द देती तुमको आगे मुझे तुम जापर पर आम विषय को पढ़ा तुम मन डाउट रही चौथी चारि भाई कर सब बही अच्छी चौड़ू देवा लुहा को गरम करके बेक पाखे चौड़ू देवा आगु वैद मैंने किसी गोटे रोग हेले लुहा को ततेकी चौड़ू दे दिखती जहाँ करेंगे साई ता कहारी हाथ में ना साई माने ईश्वर जो ईश्वर जहाँ करेंगे कई किसी परिवर्तन करें ना बोली ये कथाटी कहुई अचैतन्य अवस्था चेता शून्य सेन्सलेस उपरूप अत्यंत सुंदर अरूप नुह अरूप कुरूप कथा कहुए अपरूप माने अत्यंत सुंदर सुंदर तो आउ पाद आग जार तुलना न थाए संज्ञाहीन चेता शून्य आचार्य महाशय क्या कथा कहुई क्या कथा कह ऋषि प्रतिम हरिहर दास उत्कलमणि गोपबंधु साथी और सत्यवादी वन विद्यालय अन्यतम शिक्षक श्रद्धार लोक आचार्य हरिहर डाकुले से 1879 मसीह जन्मग्रहण कर 1971 मसीह मृत्युवरण करते विषय में पढ़ा से कहीदेली अलकाश्रम कौटी ना जगतसिंहपुर जिलार अलका नदी कूल गोटे गांधी आश्रम अच्छी गांधीवादी आश्रम स्वाधीनता आंदोलन समय यार भूमिका प्रमुख थिला से कथा वर्णना कर अलकाश्रम कथा सीधा सड़क जी रोगी सेवा विषय रही कवि लेखक परिचय लेखक परिचय कौन रही उदयनाथ षडंगी 1905 1999 जन्म शिशु साहित्यिक भाव में ख्याति अर्जन कर रचित टुकुमुसी चकाचका भौरी जन मामू बिलुआनंद बाहागर मिनीर मन कथा आम ग्रह उपग्रह जलजंतु सीरीज आदिवासी कथा इत्यादि अनुवाद उपन्यास से गोटे उपन्यास को अनुवाद करते टम ककांक कुटीर यार इंग्लिश वर्सन कौन अच्छी अंकल टॉम्स कैबिन गोटे बहुत बढ़िया बईटे आम लाइब्रेरी अच्छी तुम चाहिए पढ़ी पार
अंकल टॉम्स कैबिन को ये अनुवाद करछंती टम ककांक कुटीर हला एटा तापर रही सेवा मनुष्य आम जो प्रसंग निर्देश लिखिले शीर्षक बुझीगल रोगी सेवा लेखक परिचय बुझीगल उदयनाथ षडंगी तांकर जीवनी कौन लिखिं जानीगल तृतीय आस प्रसंग निर्देश आम सरलार्थ लिखला बेले प्रसंग निर्देश लिखती एठी प्रसंग निर्देश कौन पूरा विषयर कौ प्रसंग को लेकिन आम आगू जा यही जो कथा सब कहीगली से कथा अच्छे सेवा मनुष्यर परम धर्म सर्विस टू मैन काइंड सर्विस टू गॉड कहला मनुष्यर मानव सेवा ही माधव सेवा आम ईश्वर सेवा करने जी समय दूचे मानव को सेवा करने समय दूने ईश्वर सर्वोत्कृष्ट किंतु मानव सृष्टि श्रेष्ठ और मानव को सेवा करने दरकार सेवा कले आनंद मिले एक्चुअली खुशी मिले सतरे आम अनुभव करना जी अनुभव करना से सेवा करना जी सेवा को खुशी बोली मानुंट से सेवा कर खरा दिन में देखिए जगह जगह जलपान सब कर जलपान से कहीं दौरान जल जोगाण जलदान कारण से खुशी पाँच लोकटे जो शोषिला समय से खोजी जलमुंदे पड़ जाऊँगी से खुशी होची ये लोक खुशी होची देउथुआ लोक जहाँ को से फरक पड़ेनी से करूना यही रचना रे निज जीवन अनुभव को से सार्वजन्य अनुभव रूपांतरित कर देछन एथरे हम पढ़िया कोन निज जीवन किसी अनुभव तांकर अछि तांकर गोटे आत्मजीवनी अछि कोन आत्मजीवन ना गांधी महाराज शिष्य से आत्मजीवन ये कथाटी आसी एवं से चाहिए जीवन भितर जहाँ जहाँ घटना घटी से घटना को से सार्वजन्य करदे तुम मानू कहे आम मानू कहे तुम मैंने शुण मु कौन कौन मो सहित घटी मो माँ रोगर पड़ते मो बापा रोगर पड़ते मु कौन कौन कर समय तुम शुण तुम भर जो किसी परिवर्तन आसो तुम भी सेमती कर दुनिया गोटे भल वार्ता अच्छे से जीवनी पढ़ुचे तुम्हें लिखिदेव जीवनी मुझे लिखिदेवी जीवनी आम जीवनी पढ़ो किए आम दुनिया कर कौन खाइले पीले शोले पाठ पढ़ले आउ कि तो ना समाज किसी ना जिते पर्यंत समाज किसी करना से पर्यंत तुम जीवन किसी मूल्य ना तुम जीवनी किसी मूल्य ना जदि समाज किसी करने चाहूच रामचंद्र सेतु बांधला बेले माकड़ मैंने पथर आनी पकईले गुंडुची मूषा तार देहरे बाली नहीं झाड़ी पकईला शुणी कथा से बाली पकईवाटी तार गोटे कौन थिला से योगदान थिला से योगदान तार अच्छी बोली मन रखी तेणु आमर समाज प्रति कौन योगदान अच्छी तुम कि समाज कर ना मु कि करवा उचित जो समय मिलूँ सुजोग मिलूँ अति कम छोटिया हेले भी करवा उचित तुम जो समाज प्रति किसी तुम अवदान ना समाज तुमको मन रखी तुम जीवन किसी मूल्य ना तुम जीवन किसी मूल्य ना ताले एठी उदयनाथ षडंगी जीवन किसी मूल्य अच्छी से समाज की चिंता कर देखो तांकर गांधी महाराज शिष्य बही जोड़ा अच्छी साहित्य ओडिशा साहित्य एकाडेमी द्वारा पुरस्कृत होती बही गांधी महाराज शिष्य यही बही आसी तार कभर पेजटा तुमको देली तुम सहज हम कभर पेजटा जापर बही से कभर पेज देनी यहाँ किसी नुह नेक्स्ट आम जा सीधा सड़क पाठ को कारण ए स्टोरी भली जीवन कथा प्रबंध नुह माने प्रबंध शैली प्रबंध किंतु गप भली तेणु आम जीवन कथा बेसी जाना कौन जाना गाँ चाटशाल छात्र सान पिला तेणु राति बापा पाखे शोली गाँ चाटशाल छात्र थी चाटशाली कथा कहले तुम गोटे मुझे देखा फटोटे से फटो तुम जापर चाटशाली केमी थिला देखो यहाँ हूँ चाटशाली से तुमको फटो बनई रखी तुमको सुविधा हम बुझापी तुम समय चाटशाली नु तुम समय स्कूल कॉलेज पुणी इंग्लिश मीडियम स्कूल सब आसा पुणी आउरी प्राइवेट स्कूल आउरी रंगीन कोठा बिल्डिंग एसी लगाई स्मार्ट बोर्ड लगाई कि से समय पिला माने एमती पाठ पढ़ुले गछ मूल से माने बहुत भल कथा शिखुले भल ज्ञान आहरण करुले से आम पूर्व पीढ़ी तुमको से कौन शिखी किसी पाठ शिखि पार ना समय से श्रेष्ठ थिला श्रेष्ठ नथिले पाखु आमे आसी न थांते आमे आउरी निकृष्ट होई जन्म होई थांते जदि एबेर समय कथा कह जाउची डेभलप्ड समय उत्तीर्ण समय आउरी विकास होईची पूर्व अपेक्षा ताले विकास होईची तांको शिक्षा पाई से शिक्षार फल आमे विकास होईके एठिक आछे हाँ समय क्रमे टेक्नोलोजी ज्ञान जो प्रविधि विज्ञान ज्ञान बढ़ी तेणु आमे स्मार्ट बोर्ड व्यवहार करुचे क्लासरूम एसी लगुच तुम्हें गाड़ी में सब आसुच से सब आगर नाला किंतु से पिला पाठ पढ़ुले देख खाली देहरे बसिक पाठ पढ़ुले बही धरिकी तले और गछ मूले कुड़िया घरे गुरुदेव शिक्षा दौले चाटशाली पाठ कहुला ए प्रसंग मुझे कह तुमको पूर्व पेज को जावा आम पूर्व पेज कौन रहा चाटशाली कथा जानीगल लेखक कहते मुझे चाटशाली छात्र थी सान पिला तेणु राति बापा पाखे शुली बापा पाखे शुई पड़े
ଚାରଶାଳୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବାପା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ବାପା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ଆସୁଛି। ମାଟି ପିଣ୍ଡା ରକ୍ତରେ କାଦୁଅ ଭଳି ହେଇଗଲାଣି। ରକ୍ତ ବୋହି ଆସିକି ମାଟି ପିଣ୍ଡା ସବୁ କାଦୁଅ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଛି। ବୋଉ ଘର ଭିତରେ, ଭାଇନା ଦୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ନାହାନ୍ତି। ବହି ସିଲଟ ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ରକ୍ତ ଦେଖି ଦେହ ଝିମଝିମ ହୋଇଗଲାଣି। ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ଗୋଡ଼ରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ଗାମୁଛା ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବୋହିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା। ଉଭୟ ଧରାଧରି କରି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ନେଲୁ। କଥା ହେଉଛି ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ବାପା ବାଡ଼ି ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଶିଯାଇଛି। ବାଡ଼ି ମାନେ ଘର ପଛପଟେ ଯେଉଁ ଅଗଣା ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଗଛ ପତ୍ର ଆମେ ସବୁ ଲଗାନ୍ତି, ସେଇଠି ବାପା କିଛି କାମ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଭଙ୍ଗା କାଚଟେ ପଶିଯାଇଛି। ପଶିବା ଫଳରେ ରକ୍ତ ବୋହିଛି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ। এইটি আরম্ভ হচ্ছে, লেখক প্রসঙ্গটি আরম্ভ করছেন। ডাক্তারখানা দূরে, গ্রামের কৌশি লোক ডাক্তারখানা সহ সেতে পরিচিত নুহতি। সে সময় ডাক্তারখানা যাওনথিলে। সমস্তଙ୍କର ধারণা কেবল কটাকটি আউ করিবা হি ডাক্তারମାନଙ୍କ কাম। সেতବେଳେ ভাবুଥିଲେ লোক কেবল যদি অপারেশন করিবার আছে কটাকটি ডাক্তারମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ମେଡିସିନ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ବୈଦ। ଗାଁରେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଚେରମୂଳି ଔଷଧ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ସେ କୌଣସି ପତ୍ର, କୌଣସି ଚେର, କୌଣସି ଛାଲ, କୌଣସି ଫୁଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରସ ଇତ୍ୟାଦି ଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ଲୋକ ଲଗେଇ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି। ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ, କେହି ଯାଆନ୍ତିନି। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ ଥାନ୍ତି। ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ ଜମିଥିବ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସମସ୍ତେ। এইটা বাপাঙ্কর পাদরে যে ভঙ্গা কাচ পশিযাইছি, সে বাড়িতে কাম করুলে ভঙ্গা কাচ পশিযাইছি, সে বর্তমান কষ্টরে কান্দুছেন। তো মু টিকে আউ টিকে ভিজুয়ালাইজ করিয়া পাই এ কথা মু করছি, কারণ গপটাকে কোন মু করা যাই পারিব, কিন্তু তথাপি টিকে আইডিয়া আসিব এমতি হেইতলা বলে। তাহলে নেক্সট কেউ রোগ পাই কে জানি সময় সময় পিলাମାନଙ୍କ পিঠি পাখ বেকরে বৈদ চড়ু দেই দিন। চড়ু মানে কোন? মু প্রথমে কইଥିଲି গোটে লুহা আনিকি ততেকি বসাই দেবে, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଭୁଲ। ତମେ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କରେ ପଢିବ ଆଗକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଙ୍କ ଆତଙ୍କ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଝାଡା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ସବୁ ଲୁହା ତତେକି ଦେଇ ଦିଆଯାଏ, ଘା ହେଇଯିବ ପେଟ ସବୁ, ଯାହାକି ଠିକ ନୁହଁ, ଉଚିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କରାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଆଉ ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜାଗରଣର ଅଭାବ ଥିଲା, ଆୱାରନେସର ଅଭାବ ଥିଲା, ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଆୱାରନେସ। তাহলে গোটাଏ লুহা ততাই মারি দিଅନ୍ତି, ঘা ହୁଏ, ତା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି, ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବେଶୀ ଚୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖିଲା ମାନେ ବୈଦକୁ ଡରିବେ, ଯିବେନି, ନା ମୁଁ ଯିବିନି। ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଡରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ଯଦି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଡରିକି ଭାଗ, କହିବ ତାଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ, ଚାଲ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଳେଇବେ। ଯଦି ଦେଖିଦେବେ ବା କହିଦେବ ଯେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୁଡ଼ିବେ, ସେ ମାରିବେ, ଗୋଟେ ହନୁ ଭଳିଆ ମାରିବେ ଡିଆଁ, ନା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ଦୌଡ଼ିଏ ଟୋଟାଲ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ଡରିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ବି ଡରନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ତାହେଲେ ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଦଶା ଏପରି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମୁଁ ବୈଦଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। କାହିଁକି ନା ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ନା ଭାଇନା, ତାକୁ ନେଇପାରିବେନି। ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା, ଗୁଡ଼ିଏ କ'ଣ ପତ୍ର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରରେ ଭିଡ଼ି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ବୈଦ କ'ଣ କଲେ, କିଛି ପତ୍ରକୁ ଛେଚି ଦେଲେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ପତ୍ର କ'ଣ କାମ ଦବ, ଛେଚି ଦେଇକି ସେ ଘାରେ ଲଗେଇକି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବିଶ୍ୱଲ୍ୟକରଣୀ ପତ୍ର ନିଜେ କଟିଗଲେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତିନି, ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ରସ। କେତେବେଳେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ପତ୍ର ଟିକେ ଘଷି ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ନୁହେଁ କି? ସିଙ୍ଗଡ଼ାହାର ପତ୍ର ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ପିତା, ତାକୁ ଖାଇଦିଅ, ତଥାପି ଛାଡ଼ିଯାଏ, କିଛି କିଛି କାମ ଦିଏ ଗଛ ପତ୍ର। ତାହେଲେ ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଉ ଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଛି ତା ଜାଣିପାରିଲି। ପାଦ ପାଖରେ ବସି ଆଉଁଶି ଦେଲି, ବୋଧହୁଏ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ବସି ରହି ପାଦ ପାଖରେ କ'ଣ କଲି ନା ଆଉଁଶିଲି। এইটা হচ্ছে চড়ুর চিহ্ন। দেখ গোটে পেট উপরে কেমিতি চড়ু ততেইকি লুহা কয়েন ভলিয়া আকারর ততেইকি দিয়া যাইছে এবং তার ঘা হয়ে যাইছে, কেমিতি পেট উপরে ঘা হয়ে যাই। দেখ সেটা তোমাকে দেখাই দিয়েছি। এইমিতি গোটে ব্যবস্থা ଥିଲା, যাহাকি অতি খারাপ ব্যবস্থা। এটি তাঙ্ক বাপা সে কହୁଛନ୍ତି রাতিরে উঠিকি কোন করছেন না আপে আপে বসি গোড় ঘষুଛନ୍ତି, কষ্ট হচ্ছে, গোড়କୁ যন্ত্রণা হচ্ছে। ଯୋଉଠି ଭୁସି ଯାଇଥାଏ বা ପଶି ଯାଇଥାଏ ଛୁରୀ বা କିଛି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର, କୌଣସି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଜିନିଷ ସେ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ପାଖ ପାଖ ବିନ୍ଧା ବିନ୍ଧି କରେ। ଆମେ ରାତିରେ ବସିକି ଆଉଁଶନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ଉଠିକି ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ଅଛି, ପାହାନ୍ତା ପହରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାହାନ୍ତା ପହର ମାନେ ଭୋର ଭୋର ସମୟ, ଭୋର ଭୋର ସମୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା, ଦେଖିଲେ ରାତି ଯାକ ବସି ରହି ପାଦ ଆଉଁଶି ଦେଉଛି। ପୁଅ ରାତି ଯାକ ବସିକି ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି।
राति जाक एति सेवा करते से कौ बयस चाटशाली पड़ुला समय तमरी भाया बयस कोल पाखक टाणी नेले मुंड और पिठे हाथ बुलाई आदर कर कहले जा शुई पड़ परदिन दूर थाई शुणिली बोऊ कहते से जेहेतु राति सारा आसुँच बोऊ आ बापा कथा या कानू पड़ा बोऊ कहते पिलाटा खाली राति सारा शुईन तुम सेवा कर जो बोऊ कहले बापा खुशी हेले हाँ आमर सेमती पुआ आम गर्व करा उचित ये मन मन लेखक खुशी होती शुणिक से कथा प्रतिदिन वैद्य ठार औषध आनी लगाए जत्न कना बांधे देखिली वैद्य कौन दुब छेड़ी आनी दुब घासर किसी अच्छी मुझे जानी तुम्हें छेचिक जो तार रस टे पकईदेव कटा घारे छाड़े तेणु वैद्य से तेणु ये कहले आ वैद्य पाखक मुझे कहीं जी मुझे किसी दुब कौन करी छेचिक बापा पाखे लगेदेवी आ बारंबार जा दरकार पड़ोनी बांधिदेली प्राय 15 दिन पर घास सुखीगला 15 दिन लगे घास सुखीगला ये पत्र दिखती वैद्य छेचिक तुम कटा कटा है से छेचिक पत्र सहित लगे दिखती छाड़ जाए ये पारंपरिक चिकित्सा ये छाड़ जाए किंतु चढ़ू दबाटी हूँ संपूर्ण खराब कथा लुहा ततेक दवा द्वारा किसी रोग भल हुए बापा शुई पड़े शांति राति बापा चित्र दि जाए तुम केवल जानापी पर श्रेणी में पाठ्य स्वास्थ्य रक्षा बही पढ़ी कटा घारे दुब छेची कि पाटे चुबाई लगाइदे रक्त बहवा संगे संगे बंद हो सुखीज बही में पढ़ी से जो दुब को छेचिक दांतर चुबाई दी धर तो हठात तुम कटि जाइए पाखे किसी ना तुम एका एका अच्छ फांका जगह ना मेडिसिन अच्छी ना डाक्तरखाना अच्छी दुब घास किसी उपाड़ी आनी पाटे चुबाई देकी तार रस टी मारिदे भी छाड़ विशल्यकरणी पत्र भी लगे भी छाड़ कई कदली कोष पकई दिखती कदली भंडार जो रस ये जो तार बाहुंगार जो रसटा कटा घार पकई दिखती कई कपड़ा पुड़ी मार दिखती देखी कपड़ा पुड़ी से पाउस को लगे दिखती विभिन्न प्रकार करती 15 दिन पर पादर घा भल है कि मोर गोड़ आंस अभ्यास रहीगला प्रत्येक दिन किसी समय बापा गोड़ पिठी अंटा मुझे घोषी दिए सेवा कर जो अभ्यासटा रहीगला बापा घरे रही पर्यंत यह मोर दैनंदिन कर्तव्य पूर्ण था दैनंदिन माने प्रत्येक दिन नीतिदिन वार्षिक परीक्षा में राति अनिद्रा पढ़ापढ़ी कला बेले जो आनुआल एग्जामिनेशन आसूची वार्षिक परीक्षा तथापि मुझे पढ़ापढ़ी कला बेले किसी समय जाकि कौन करी अंतत घंटाए समय जाऊला बार बार बारण सत्वे से बारण करते मना करते जा पाठ पढ़ कि मुझे सेवा करी ये सेवा कर मनोवृत्ति 1927 मसीह मैट्रिकुलेशन परीक्षा पर घरे आसी रही से समय 72 वर्ष बयस पिता परलोक है 72 वर्ष बयस पिता चलीगले 10-12 दिन शଯ୍याशायी होते सेजर पड़ी रही शଯ୍याशायी माने सेजर पड़ी रहा ग्रहणी झाड़ा माने बारंबार जो झाड़ा पतला झाड़ा राति दिन पाखरे बसी रही सेवा शुश्रूषा कली डाक्तर डाक अनुरोध कली बारंबार बारण कले सबुथर कपाल हाथ मारी कहती जहाँ करेंगे साई ता काहारी हाथ ना वैद्य ठार औषध आनी खाइले देली खाइले ना बेले बेले पुराणा लोक मानक बुझेगा बड़ कष्ट हो जाए से कहते मोर छोटिया रोग होती देखियो तुम छोटिया रोग है बापा व्यस्त हो पड़े अरे चल चल कौन है बड़ रोग हो जाऊ मुंड बिंधुव से बसुवे पड़ जाऊे तुम कह डाक्तरखाना चल है कौन है मुंड टी बिंधुची से जी बापा माँ मैंने बेसी सतर्क पिला नहीं कि मोर किसी जहाँ जाऊ पिला भले था तेणु तुम जो वृद्धवृद्धा समय सहयोग न कर सेवा न कर महापाप हो पर पेज में देखा जे कि भाव में यही दुब घास से छेचिक लगे दौले ये हूँ वैद यही प्रकार वैद कौन कर लोक सब औषध दौले तार 2टा चित्र तुम खाली देखिद सत्यवादी स्कूल रोगी सेवा करने तालीम पाई मुझे सत्यवादी स्कूल रोगी सेवा कर तालीम दि जाऊला ताही कार्य लगाइली घन घन बिछना चादर बदलू थाए पाखर आउ गोटे बिछना कर उठे आने महिला बिछना सफा कर दिए क्षीण शरीर काख पाखे अंटर हाथ दे उठे हुए बापा पाखे बसी रहे क्या हाँ जा 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 आ जा दी जा तुम्हें देखी दो वीडियो जा जल्दी जा पूछो के पाइन पाइन आ पार्टी करो बंद कर बंद कर बंद कर बंद ताले बापा ये निरंतर भाव सेवा कर चलती
उठे नि पतला शरीर टेकी नि एणे ग्रहणी झाड़ा झाड़ा मैंने बारंबार हो लुगा बदल हुए बिछना बदल हुए तुम हेल्ले नाक टेक ए झाड़ा हूँ सेवा सेवा करिया हुए तो कहीं भी कर किंतु जो बापा माँ तुम छोट होती तुम झाड़ा परिस्रा से भी सफा करुले कि नहीं तुम बयस हेल्ले घृणा कर कहार सहारा ने तेना सहारा हवा उचित जोटा कि लेखक आम शिखौ से सब खोजती शेष 3 दिन अचैतन्य अवस्था पड़ रही अचैतन्य माने चेतना आसला ना खाली पड़ी रहिले ना कि पारे ना कि देखिपारे सेन्सलेस अवस्था जहाँ कहते जिते टिके चेतना आसे अति आदर रे मो मुह पिठे हाथ बुले आनती बापा शेष अवस्था मुह पिठे हाथ बुले आनती मो छुआ कही वर्तमान वर्णना को रूप देला बेले हाँ स्नेहपूर्ण चक्षुरे चाह रही वर्तमान जदि मुझे वर्णना को रूप दिए माने कौन ना से जो अवस्था मृत्युर शेष समय से मत आउस दौले छल छल आखिर चाहूले मनुष्य जानी सारानी जे मरीज तार शेष समय से समय कथा तुम चिंता कर बापा माँ केमी भावुवे कहते से समय को चिंता करे मुझे गोटे चित्र कराई था मुझे चित्र गोटे सुंदर आंकी दी था मो बापा मुँह आउ कहीं देखी ना मु फील कर अनुभव कर चित्र देख से समय कथा बिछना पड़ रही समस्त पाखे घेरिक रही बुझुन सुविधा असुविधा लोकटे चलीज जो लोकटी जीवन काल भितर एत सब कम कला आम से लोकटे संसार साड़ी चलीज एति बेले बहु कथा मन पड़ तार बहु कथा पुणी मन पड़ बापा देह त्यागर 5 वर्ष पर माँ छेउंड हो गली माँ छेउंड माने कौन माँ जहाँ नाही माँ छेउंड बोली कह जाए देसी भाषा रे बाप छेउंड जहाँ बापा नाही से दत्त प्रेस रे चाकरी कली दत्त प्रेस कौन प्रेस देखा हेले तुमको आगे देखे दूची चित्रटी अच्छी दत्त प्रेस प्रेस मान जो पेपर बही सब छपा जाए तुम बही जो छपा जाए प्रेस कह जाए डेली डेली पेपर छपा होटा प्रेस मेसीन देखु था यहाँ मेसीन ले पेपर छपा चली से सेमती लेखक कहते मुझे दत्त प्रेस नामक एक प्रेस रे चाकरी करी ये बो ये बोर कौन है जाना अच्छी पेज रे अच्छी पढ़िया ये पेज 2-3 मास थे गाँव को जाए 2-3 दिन मात्र रही पुणी फेरी आसे कर्मक्षेत्र मनरे खेले शीघ्र न गले प्रेस कम असुविधा हो जो मनीष धीरे धीरे बड़ हो जाए चाकरी समस्या छंदी हो जाए से धीरे धीरे गाँव को घर को निजर प्रिय परिजन को धीरे धीरे दूरेगा को लगे ये वास्तवता तुमर बापा कि माँ कि कई जो चाकरी बाकरी कर सहर को पलि आसुँच बाध्य गाँ सहित धीरे धीरे संपर्क कर जाऊँ बापा माँ मैंने से गाँव रही भल पाती गाँव में ही जीवन गाँव में ही प्राण से आसबे तेणु को समय देकी लोकटी जो गाँव को समय दब और चाकरी को समय दब से व्यतिव्यस्त हो पड़े से ही समय कथा से कहते लेखक मासक आगर घर फेरी थाए मासक आगर घर जा फेरी तथापि के जाने कहीं घर को मन है पाठ्यपुस्तक छपा चली थाए पाठ्यपुस्तक मान तुम जो पढ़ुच बही सब मालिक मना कर दिनक पर चली आसबि कोई 2टा बेले बस धरली 5टा बेले घरे पहुँचली एक सब मन रख 2टा बेले बस चढ़ले 5टा बेले पहुँचले पड़ो प्रथम आखि पड़ा बोऊ पर से दुआरे शोई अच्छी शुणिली खरा बेले बाड़ी भितर पड़गला आ उठी पारा ना भाईना टेकी आनी दुआरे शुआई दे बोऊ बयस है तेणु से चालू चालू पड़ जाइए चालू चालू पड़ना बयस बार्धक्य जनित पीड़ार से पड़ जाइए बयस हो गला एका अच्छा गाँव में केमी कौन चलिए देहरे हाथ मारी देखिली ताती बहुत बेसी 103 डिग्री पर्यंत ज्वर जंत्रणा छटपट हो मुंडे पानी पटी देली पाखे बस गुड़ हाथ घषदेली ताती टिके कमिजर बोऊ मान डाकी बरात कला पुओ खाइबा दियो टिके आश्वस्त हेली थरक थर जिद कर शज्या पाखे बस खाइली माँ मैंने कौन माँ देख केते कष्ट पाऊँ जंत्रणा पड़ुଛି तार भी शेष समय आसीगलानी कौन से बिछुणार पड़ी आखि खुली पाने पुआ आसी पहुँच तथापि आखि खुली देखी मो पुआ आसी पहुँचे पुओ पहुँचला बोऊ मान डाक कौन बो मैंने लेखक भाउज मान मो पुआ आसला खाया दियो देख माँ शेष बेल भी मन रखी मो पुअर कौन प्रिय नुहे कौन खाइब ना कई देवे कि ना माँ आ पुओ बा मार पिलार जो संपर्क सुंदर वर्णना कर
राति को संज्ञाहीन होगला पुणी राति को संज्ञाहीन होगला सेंसलेस डाक्तर आसी औषध व्यवस्था कले मात्र फल विशेष किसी है दिन को पर टिके प्रकृतिस्थ है आखि पिटाई चाहिए देखले मो पाखरे बस पिठी आउस दूची दिन पर कौन गला ना टिके से सुस्थ है हाथ हलाई पाखक डाकिला मत डाकिला मो पाखक घुंची आसिली मुंडरे हाथ बुलाऊ बुलाऊ कांदी पकेला खने कने कहला मो धनऊ किए आणलाटी जेहेतु ता पुओ दूर अच्छे से ता पुओ आसी पहुंच जाइए मला बेले कहते शेष बेले बापा माँ मैंने खोजती देखापी मो पुओ को मो झील को ये देखीदे कौन हो तो मरजी कौन हो कि नुह ये गोटे मार मन ता पुओ को एत जन्म देकी एत बड़ करे झील को एत बड़ करे गोटे शेष बेले से गोटे देखिकी जीव बोली तार गोटे इच्छा थाए से इच्छार से कहते मो धनऊ के डाकिलाटी आणलाटी राति को बेस सुस्थ बोध कला राति को टिके सुस्थ लगे जमी लगे डाक्तर ठीक मेडिसिन देते आ मेडिसिन काम कला अंततः आशंका ना हो परदिन सकाल टिके प्रफुल्ल देखागला मो खाଇବା विषय भाउज मान नाना प्रकार पचारा मन कली डाक्तर को बाणी सत है भाविले जे डाक्तर जहाँ कहते बोधे ठीक है मो माँ पुणी सुस्थ होगा लगी पुणी सुस्थ हो परदिन दिन को कही आसी 3 दिन हो गलानी बो को अनुमति मागिली 3 दिन हो गलानी बो को मागिली मुझे बो मुझे देख पुओ भी नाचार नगले से चाकरी पड़े सहर कौन कर पड़ू माँ संपूर्ण सुस्थ होनी से जावाई कौन बो को अनुमति मागिली आज कटक जाऊँ 10-15 दिन पुणी आसबि 10-15 दिन हो जाऊ मु पुणी फेरी आउ थे मो पिठी हाथ बुले दे खने खने कहला से आउ थे मो पिठी हाथ बुले देला बुले दे खने खने कहला बाबाटा परा आसीचु जेते बेले आउ 2 दिनटा रही जा 2टा दिन रही जा अस्पष्ट स्वर रे गाइला अस्पष्ट स्वर रे धीरे धीरे गाइला अरे बाबू श्याम घन तू गले मधुबन कहा मुख नाई बंचिबी रे ये कविताटी अच्छी कहा मुख अनाई बंचिबी पर क्लास रे पढ़िबो ऊपर क्लास रे तेणु ये कविताटी सेठी लिखा जाइए केतबेले ना जतबेले श्रीकृष्ण गोप छाड़ी जाऊँ मथुरापुर धनु उत्सव रे जोग देवा पई कंस डाकी छल मारिदेवाई श्रीकृष्ण कृष्ण बलराम बाहर आसी अक्रूर नापी से माँ गाँच तू जीवु मथुरापुर को क्या मु अनेक बंची मु मरजी से कथा एठी माँ गाँच तू आज चलीजु मुझे देखिपारि कि ना से स्नेहपूर्ण आदेश भांगी पाली ना स्नेहपूर्ण आदेश स्नेहर जो आदेश करूला पाखे बसी रही बिछुणार मलमूत्र त्याग करे संगे संगे सफा कर बिछुणा लुगा बदल दिए राति को अवस्था पुणे खराब हो आसला पांता समय कहला मत टे दुआर को नहीं जा घर आउ सुख लगुना मार देह अति खराब होगा राति आम जानले जे माँ आउ बचबनी माँ कहला मत बाहर को नहीं जा मत घरे भल लगुन बाहर को नहीं गला दुआरे बिछुणा कर टेकी शुआई देली थरे आखि मेली चाहिला बड़ स्नेह भरा अथच करुण से चाहनी स्नेह भरा करुण चाहनी तार भी शेष समय हाथ उठेगा चेष्टा कला उठे पाला ना जिते चेष्टा कर हाथ उठाई जो शेष समय आस जाए गोड़ हाथ सब अचल हो जाए धीरे धीरे जानीपारी मो हाथ को धरी टेकी देवा चेष्टा कली मो हाथ को मुठाई धरी अच्छी आखि बुझीगला सब शेष मुझे जानी माँ हाथ उठे चेष्टा कर हाथ को धरिकी टेकिया चेष्टा कली से टेकिलानी से मो हाथ को धरनेला जोर रे मार शेष समय तुम निजे अनुभव कर निज माँ शेष समय से समय कथा गोटे पुओ गोटे माँ तुम तो माँ जमी गोटे पुओ से माँ सेमती लेखक उदयनाथ षडंगी माँ सेमती से समय पुओर हाथ को धरी जोर रे चली जाइए यहाँ ज्वर मापिबार कथा कहुला जो घड़ी घड़ी ज्वर मापिली ज्वर एमती मपा जाए से देखे तुमको एवं दृढ़ विश्वास मोर जीवन काल मध्य सब कार्य एपरिक यही कथा गुड़ वर्णना कला बेले पितामाता से अंतिम आशीर्वाद ही पछरे प्रेरणा दूसरी से कहते जे मोर ये पितामाता आशीर्वाद पितामाता शेष समय मुझे सेवा कर आशीर्वाद मोर आज पर्यटन काम कर पिला तुम जो भल कम कर बापा माँ सेवा ठीक कर निश्चित भाव में तुमको ईश्वर सब कम सफल करेंगे से कथा कहते ये पूरा से कथा कहते बो से जो अक्षर मड़ाई ना मफसली महिला बो अक्षर भी मड़ाई ना मफसली किंतु तार स्मरण शक्ति अति प्रखर स्मरण शक्ति माने मन रखार शक्ति स्मृति शक्ति से प्रत्येक कौन ना कौन पुराण पाठ हुए से आग्रह शुणे भल भाव बुझे पुराण शुणी सब मन रखिद जिते जिते शुणी सब मन रखिद पुराणा काल सब देखिए गाँव सब स्त्री लोक मैंने अधिक पाठ पढ़ुवे
ହେଲେ ସବୁ ପୁରାଣ ସବୁ ମୁହଁରେ ଗାଇ ଦେଉଛୁ ହେଲା। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମୋର ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବ ସେ କହିଦେବେ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି କି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଯେକୌଣସି କଥା କୁହ ସେ ଗୋଟେ ମନେ ବୁଝିବ। ତଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଜ୍। ଏବେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ଚାଲି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ମା ଚାଲିଗଲେ, ସେ ମାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେବା କରିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ବି ସେବା କଲେ। ଏବେ କଥା ଆସୁଛି, ଏବେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସମୟର କଥା, ଲେଖକ ଯେବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସେବେ ସମୟର କଥା। 1922 ମସିହା ଅଳକାଶ୍ରମରେ ଆଖପାଖ କେତୋଟି ଗାଁରେ ଭୀଷଣ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅଳକାଶ୍ରମ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂର୍ବେ, ବହିର ଶେଷକୁ ଅଛି ଦେଖିବ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଆଶ୍ରମ ସେଠି ଥିଲେ। କିଏ ଥିଲେ? ସେ ସମୟରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଲା, ଭୀଷଣ ହଇଜା। ହଇଜା ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ବୋଲି ନୂଆ ନାଁ ଆସିଲା, ମୋର ସୁଦୁରିଆନ୍ ନା। ଯେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନନା, ଆମର ଜଣେ କେହି ନନା ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ନନା ଡାକନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ନାଁ, ଆମେ ତାକୁ ସର୍ଟରେ ଡାକିନ୍ତି। ବିଶ୍ୱନାଥ ନନା ନ କହି କହନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଆନ୍ନା, କୁହନ୍ତିନି? ରାଜେଶ୍ୱର ନନା, ଆମେ ରାଜେଶ୍ୱର ନନା କହନ୍ତି ରାଜୁ ଆନ୍ନା, ହୁଏନି ଏମିତି? ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ନାଁକୁ ସୁଦୁରିଆନ୍ନା ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିବେନି ପୁଣି ସୁଦୁରିଆନ୍ନା କିଏ? ସୁଦୁରିଆନ୍ନା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ। ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ତାହେଲେ ସାଇକେଲରେ ବସିକି ବୁଲିକି ଲୋକଙ୍କର ସେବା କଲେ। ଏମିତି ସେବା କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ ସେ। ତମକୁ ସେବା କରିବାକୁ କହିଲେ ତମେ କହିବ ସେ ଆସୁ ଘର ପାଖକୁ, ଗରିବ ଲୋକଟେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ହଁ ତ ଆସୁ, ମୁଁ ଦେବି 5 ଟଙ୍କା ଦେବି ତାକୁ, ଆସୁ। ସେ ନିଜେ ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ ବୁଲିକି ସେବା କରିଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି ନିଜ ସନ୍ତାନ, ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ନେଇକି ବାହାରିଗଲେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ବଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ, ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଦେଶ ସେବା କରିବେ। ଦେଶ ସେବାର ସଂଜ୍ଞା ଏମିତି ଥିଲା, ମାନବ ଜୀବନ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏକଥା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଜୀବନର ମୋର ମାନଦଣ୍ଡ ହେଉଛି କର୍ମ କରିବା। କର୍ମ କ'ଣ? ସେବା କରିବା, ସେବା ପରୋପକାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବା। ସୁଦୁରିଆନ୍ନା ସେମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଗାଁ ଗାଁର ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଗୁରୁତର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସବୁ କାମ ସେ କରୁଥିଲେ। ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି କୂଅ ପୋଖରୀ ବିଶୋଧନ କରାଉ, ଅନେକ ସମୟରେ ଶାଗୁ ପାଣି କରି ନେଇଥାଉ। ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କିଏ? ଯେଉଁ ତୁମର ସାନିଟେସନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଯିଏ ବୁଝେ, କେଉଁଠି ମଶା ହେଲା, କେଉଁଠି ମାଛି ହେଲା, କେଉଁଠି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ବଢ଼ିଗଲା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣୁ। ସେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। କେଉଁଠି ବ୍ଲିଚିଂ ପକାଉ, କେଉଁଠି ପୋକମାଛି ସଫା କରୁ, କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଲୋକ ଖାଇକି ଅଳିଆ ପକାଇଦେବେ, ସୁଦୁରିଆନ୍ନା ଯାଇକି ନିଜେ ସଫା କରିଦେବେ ହାତରେ। ମନେ ଥିବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା, ସେମାନେ ଛେପ ପକାଇଦେଲେ, ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ପୋଛି ପକାଉଥିଲେ ରୁମାଲ ବାହାର କରି। ଆମକୁ ସଫା ରହିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ତ ନିଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଘରେ ଅଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁଇଁଗମ୍ ଖାଇଲେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ। ତୁମେ ଜାଣିନ ଯେଉଁ ଚୁଇଁଗମ୍ ଖାଇକି ରାସ୍ତା ପାଖରେ ପକାଉନ, ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବିକି ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ବି କରିବନି। ଚୁଇଁଗମ୍ ଯଦି ପକାଉଛ ଗୋଟେ କାଗଜରେ ମୁଡ଼ିକି ପକାଇବ, ନହେଲେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପକାଇବ ଯେଉଁଠି ଦେଖିପାରିବେନି। ତମେ ପକାଇ ଦେଉଛ ଡ୍ରମ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଥିଲି, କୁକୁରକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଖାଲି ଡ୍ରମ୍ ଠିପି ନାହିଁ ପକାଇ ଦେଉଛେ, କୁକୁରଟି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ମୁଣ୍ଡ ଗଳେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରୁନି। ଏମିତି କେସ୍ ଅନେକ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପଶୁଙ୍କର ସେବା କରିବା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପଶୁଙ୍କୁ ବେଶୀ ଯାତନା ଦେଉଛେ। ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରୁନୁ, ଗରିବମାନଙ୍କର ତା ପଥି ହୁଏ। ପଥି ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ରୋଗ ବେଳରେ, ଅସୁବିଧା ବେଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଥାଆନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ, ରୋଗୀ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟରେ ଏସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ବଳ ଦିଏ ଶାଗୁ। ଆଶ୍ରମରୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଗଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଫେରିବ ରାତି ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ରାତି ବି ହେଇଯାଏ ଫେରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର କଡ଼ା ତାଗିଦା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଥିଲେ ଅଳକାଶ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ସେତେବେଳେ। ଫେରିବ, ଶୀଘ୍ର ଫେରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ। ଫେରି କ'ଣ କରିବ? ଗୋଡ଼ ହାତ ଫିନାଇଲରେ ଧୋଇବ, କାରଣ ତୁମେ ହଇଜା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲ। ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନ ବ୍ୟାପୁ, କାରଣ ଆଶ୍ରମରେ ବି ପିଲା ଥିଲେ, ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପିଲାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ଆଶ୍ରମରେ କ'ଣ ସେବା କରୁଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଦେବା। ଅନେକ ଗରିବ ପିଲା, ଦରିଦ୍ର ପିଲା, ଅସହାୟ ପିଲା ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ କର୍ମଠ ପର ଦୁଃଖ କାତର ବ୍ୟକ୍ତି। ପର ଦୁଃଖ କାତର କ'ଣ? ପରର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଯିଏ କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପର ଦୁଃଖ କାତର କୁହାଯାଇଛି।
କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଶୀତ ବର୍ଷା ଜୁନ୍ ମାସର ଟାଣ ଖରା ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ସେ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି, ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବା ଅସମ୍ଭବ। ଲେଖକ ଉଦୟନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହୁଛନ୍ତି ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଏକ ପ୍ରକାର ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନୁଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି। ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଥିଲି। ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ସେବା କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ନିରଳସ ଭାବରେ ହିଁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ନିରଳସ ମାନେ କ'ଣ? ଅଳସ ଶୂନ୍ୟ, କ୍ଳାନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ। କଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କ୍ଳାନ୍ତି ଆସୁଛି, ଅବସାଦ ଆସୁଛି, ତଥାପି ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆମେ ସେବା କରୁଥିଲୁ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା। ଦେଖ, ସେଥିରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ହୋଇ ବରଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ ସେଠୁ, ଦୁଃଖ ନ ହୋଇକି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ସେ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପାଣିରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଖୁସି ହୁଅନି? ହାତୀ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବ ପାଣି ପାଇଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଯିବ। ହାତୀ ଛୁଆ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଚପର ଚପର ହେବ ସେଇଠି। ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖିବ ତୁମରି ବୟସର, ଯଦି ଗୋଟେ କୂଅ ପାଇଗଲ, ତୁମକୁ ଯଦି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ଦିଆ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳିଆ ଏମିତି ଗାଧେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ? କାକ ସ୍ନାନ କରିକି ଟିକେ ବୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପଳେଇ ଆସିବ? ନା, ପୁଅ ପିଲା ହେଲା ମାନେ ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ପାଣି ଚବର 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 କରିବେ ନିହାତି। ତେଣୁ ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ କେତେ ଖୁସିରେ ସହିତ ଗାଧଉଛନ୍ତି, ହସି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଗାଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଠର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କାଛୁରେ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। କାଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ? ଚର୍ମରୋଗ, ଯାଦୁ, କାଛୁ, ପାଣିକନ୍ଦା, କୁଣ୍ଡିଆଣ, ଚର୍ମ ଉପରେ ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ କାଛୁ। କ'ଣ ନା, ସେ ସବୁ ପୂଜା ହେଇକି ବହୁତ ଅସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ତଥାପି କ'ଣ କରନ୍ତି ତାକୁ? ସକାଳେ ନିମପତ୍ର ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜେ ତା ଧୋଇ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଛୁଇଁବାକୁ ଘୃଣା କରିବେ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜ, ସେ ଯେଉଁ ଘା, ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନିମ ପାଣି ଉଷୁମ ପାଣି କରି ତାକୁ ହାତରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଜେ। ତାଙ୍କର ହେୟ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ, ଘୃଣାଭାବ ନଥାଏ। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। କଷ୍ଟ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲେ ଯେମିତି ଉହୁ ହୁଏନି କି? ଏଠି କାଛୁ ଦେହରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିମ ପାଣି ଲଗାଉଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଜରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତୁମେ ଚାପଟରେ ବସେଇବ, ସେ ସିଧାସଳଖ କାନ୍ଦିବ। ମାଡ଼ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ମାଇଲା କହି କାନ୍ଦିବ। ଠିକ୍ ତୁମେ ବଡ଼ ପିଲା ଗୋଟେ ମାର, ଖାଲି ଟିକେ ମନ ଅନେଇବ, ତୁମକୁ ଟିକେ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରିଦେବ, ପଳେଇବ। ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼କୁ ମାର, ସେ କିଛି କହିବନି, ଚୁପି ପଳେଇବ। ଘର ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରି, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି, ମୁହଁ ଲୁଚେଇ କାନ୍ଦିବ, କାହାକୁ ଦେଖେଇବନି। ଖରାପ ଲାଗେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ସେ କଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ କ'ଣ କରନ୍ତି? এইଭଳି କଥା ସବୁ କହି ପିଲାଙ୍କ ମନକୁ ସରସ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଛୁ ଦୁଆ କଷ୍ଟ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଖାଲି ଏ କାମ କରନ୍ତିନି, ବରଂ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଟିକେ ଟିକେ ମଜା କଥା, ହସ କଥା କହିଦିଅନ୍ତି। କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ କଷ୍ଟ ଆଉ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ କାଛୁ ଦୁଆ ହେଇଯାଏ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପାଳି କରିଦିଆହେଇଛି। ସେ ପାଳିର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାଇକି ସେବା କରିବେ। ଯାହାର ପାଳି ତାହାର କାମ ହେଉଛି ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି କିଛି ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଦେବ। ଚିରେଇତା ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ଘାସ ଟାଇପ୍ରେ, ଭାରି ପିତା, ମୁଁ ପିଇଛି, ପ୍ରବଳ ପିତା। ନିମପତ୍ର ଆଉ ଚିରେଇତା ପାଣି ପୁରା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି କରି ଦିଆଯାଏ। ପାଳିରେ ଯାହାର ପାଳି ପଡ଼ିଥିବ, ଧର ରମେଶର ଆଜି ପାଳି ଅଛି, ସେ ଖୋଇବାକୁ ଦେବ, ସିଏ ଖୁସ୍ ପୁରା। କାହିଁକି ନା ତାକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେ କହିବ ଏ ପିଉ, ନହେଲେ କହିଦେବି। ସେ କହୁଥିବ ହଁ କହିବୁନି, ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି, କହି ପିଇବ। ପିତା କହି ପିଇବ, ପିତା ପୁରା ହେଇଯାଏ, ବାନ୍ତି କରି ପକାଇବ। ଯାହାର ପାଳି ଥିବ ସେ ଖୁସ୍, ତାର ସେଦିନ ପିଇବାର ନାହିଁ। ଦେଇଛି ଏଇ ଯେତେ ବଡ଼ ଅରୁଚିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନ ଖାଇବାକୁ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ। ରୋଗୀ ସେବକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗୀ ସେବକ କୁହାଯାଏ, ଯାହାର ପାଳି ଥାଏ, ମନିଟର ଯେମିତି ଆମେ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ସେଦିନ ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ସେ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ, ତା କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। କ୍ଲାସରେ ଯେମିତି ମନିଟର ଅଛନ୍ତି, ମନିଟର ଯଦି ଦୋଷ କରିଥିବ ତା କଥା କେହି କହିକି ନାହିଁ। ସେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲା, ସାର୍ ସେ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲା, ସାର୍ ସେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସେ ଉଠି ପଡ଼ି କହିବ ସାର୍ ମନିଟର ବି ନିଜେ କଥା ହେଉଥିଲା। ସାର୍ କହିବେ ମନିଟର କଥା ହେଲେ ବି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ଦେଖୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା କଥା ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ସେମିତି ଯାହାର ପାଳି ଦେଖ ସେ କେଡ଼େ ଖୁସ୍, କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଦେଉଛି। ମୋର ତ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଖାଇବେ, ସବୁ ବନେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ନିମ ପାଣି ଚିରେଇତା ପାଣି ମିଶେଇକି ସବୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଖୁସି ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରାବାସ ଯାହାକୁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲ କହୁଛେ, ମେସ୍ କହୁଛେ, ଛାତ୍ରାବାସରେ କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ରାତି ଦିନ ବସି ରହିବାକୁ ପଡ଼େ।
डाक्तरखाना औषध आनी ठीक समय खुआइबा निर्दिष्ट बेलार देहर उत्ताप भावी चार्ट रे पूर्ण करवा टाइम टू टाइम टेम्परेचर मपा जीवो मापिक लेखा जीवो एई घंटे पूर्व उत्ताप थिला 90 डिग्री पुणी आसिला केते 107 पुणी आसिला 120 सब लेखि रखा जीवो दूध बार्ली सागु पसारुणी पत्र संग्रह कर पथी कराइबा तार दायित्व दूध जानिच जोड़ा क्षीर बार्ली कौन एक प्रकार जो खाद्य सागु बोली सागु तो जानिच पसारुणी एक पत्र से पिता टाइप पत्र ताकू पीवा दि जाए जार जो दिन पाली से दिन से निष्ठार सहित यह करता है पाली जार से मोस्ट कर काम एपरिक रोगी मुंड गोड़ चिपी तापर कौन हुए ना एपरिक रोगी मुंड गोड़ चिपीदेवा झाड़ा परिस्रा पिछड़ा हो गले सफा करने को कुंठाबोध करूँ अन्य स्कूल ठार सत्यवादी स्कूल यही कथा था वर्षक थरे रथयात्रा समय पुरी जाई यात्री सेवा करने दायित्व था पुरी रथयात्रा हुए से दायित्व पड़े जाओ स्वेच्छासेवक होगी स्व इच्छा सेवक होगी लोक मान सेवा कर कहीं अनेक लोक से आसती यात्री सेवा करने लक्ष लक्ष यात्री समागम हेतु से समय प्रथमे पुरी हो जाए देखा दिए और क्रमे अन्यत्र व्यापी जाए पुरी से समय कौन कर सेवा करने सुझाव मिले सत्यवादी मनोविद्यालय पिला एम सब निजे जाकि लोक मान खाଇବା दबा लोक मान पानी जोगेबा लोक मान सेवा शुश्रूषा करवा कहीं जो मूर्छा हो जाए ताकू नहीं कि डाक्तरखाना पहुँचेबा ये सब कम से करुले मैंने केते बढ़िया कम सब करुले बहुत बढ़िया कथा शिखी यात्री मानक साहाय्य करने और रोगी मान सेवा करने जिला मजिस्ट्रेट निमंत्रण में स्कूल बहु संख्यक छात्र स्वेच्छासेवक ही जाता से रहा और खाद्यपेय सब बंदोबस्त सरकार पक्ष पूर्ण कराए जड़े डाक्तर से खंजा जाए लेखकों को केवल 2टी रथयात्रा स्वेच्छासेवक होबार सुजोग मिलता लेखक जे कहते मात्र 2टी रथयात्रा स्वेच्छासेवक होगापी सुजोग मिलता आ मिलनी से कथा वर्णना कर विषयटी सरी जाइए एबे देखो यार किसी शब्द अच्छी शब्दर अर्थ अच्छी मुझे तुम टे आपको पज कर देखीदेव पर शब्दर अर्थ कौन कौन अच्छी बर्तमान विषयटी सरी जाइए आशा करुच्ची समस्ते बुझीपारी विषयटी को धन्यवाद पुणी खंडिया होगी आसीगला खंडिया धन्यवाद प्रिपेयर्ड बाय संजय सर ओडिया धन्यवाद एमती खंडिया होगी यार एडिटिंग कौन प्रोब्लेम अच्छी तेनाली खंडिया होगी आस जहाँ भी हो धन्यवाद समस्त को परवर्ती वीडियो परवर्ती आम क्लास रे पुणी अन्य एक क्लास विषय आम आलोचना करवा आशा कर समस्त बुझीपार न बुझीपारे मत निश्चय पचार थैंक यू ऑल।